वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं नॉन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को। इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज इन एपोजिशन विद एंटीसिपेटरी इट, कि जो आपका इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव फ्रेज है ये एंटीसिपेटरी इट के एपोजिशन के तौर पर किस तरह से यूज़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। व्यूअर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा कि ये जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो पहला पार्ट है इसको ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में समझाया कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं और ये टॉपिक कैसे समझना है और वो सारा कुछ, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। और ये नोट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको भी एक दफ़ा से स्टडी कर लें जी। तो इट इज़ मोर कॉमन दैट इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड विद एंटीसिपेटरी इट। जो हमारे इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अक्सर ही जो हमारा एंटीसिपेटरी इट है उसके साथ यूज होती हैं। अब एंटीसिपेटरी इट क्या होता है? देखिए, इट जो है लफ्ज़ है इंग्लिश का एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है कि पहले से ही आप अज्यूम कर लेते हैं, कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना, या अभी काम हुआ नहीं होने से पहले ही आपने जो है उसको अज्यूम किया होगा कि यार इसका ये नतीजा या ये काम होगा, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेशन। तो एंटीसिपेटरी इट का मतलब है पहले आने वाला इट। पहले आने वाला इट क्या है कि मुद्दा जो है बाद में आ रहा है लेकिन उससे पहले जो है इट आ गया उस मुद्दे को, यानी एक्सप्लेन करने से पहले ही जो है इट आ गया, उसे एंटीसिपेटरी इट कहते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। इट विल मेक हर फेमस टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये उसे मशहूर कर देगा क्या? गाना गाना। अब बेसिकली ये सेंटेंस इस तरह से है, टू सिंग अ सॉन्ग विल मेक हर फेमस। टू सिंग अ सॉन्ग विल मेक हर फेमस। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इट विल मेक हर फेमस। अब बेसिकली इट जो है ये किसकी जगह पे रिप्लेस हो गया, ये टू सिंग अ सॉन्ग की जगह पे, यानी इट जो है इट ये किसको रिफर कर रहा है? टू सिंग अ सॉन्ग को। फिर देखें, इस इट को आप छोड़ दें, सेंटेंस इस तरह से है, टू सिंग अ सॉन्ग विल मेक हर फेमस, लेकिन हमने यहाँ पे टू सिंग अ सॉन्ग नहीं लगाया, यहाँ पे हमने इट लगा दिया। अब इट जो है ये किसको रिफर कर रहा है? टू सिंग अ सॉन्ग को। तो लिहाजा इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एंटीसिपेटरी इट कह रहे हैं। और डेफिनेटली एपोजिशन क्या होता है कि एक ही चीज को आप दो दफा एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट भी बेसिकली क्या है? टू सिंग अ सॉन्ग है, और टू सिंग अ सॉन्ग वो भी वही चीज है। तो लिहाजा ये जो इट है, जो एंटीसिपेटरी इट है, इसके एपोजिशन के तौर पर यहाँ पे क्या आ रहा है? टू सिंग अ सॉन्ग। तो आपको पता है कि एंटीसिपेटरी इट के एपोजिशन के तौर पे क्या चीज आती है? नाउन आता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लिहाजा नो डाउट टू सिंग अ सॉन्ग जो है ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे ये एंटीसिपेटरी इट के एपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है, यानी कि नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और यही तो हमारा मेन टॉपिक है कि नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्फिनेटिव फ्रेज है उसने एंटीसिपेटरी इट के एपोजिशन के तौर पर रोल प्ले करते हुए नाउन का फंक्शन परफॉर्म किया है। इस सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके जहन में आपको रहनी चाहिए, वो है व्हेन सच कंस्ट्रक्शंस विद एन एंटीसिपेटरी इट आर यूज्ड आफ्टर अ प्रीडिकेट एडजेक्टिव, अ फॉर फ्रेज आर एन ओ फ्रेज। यानी ये दो फ्रेजेस हैं, फॉर फ्रेज या ओ फ्रेज में कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव। अच्छा, प्रीडिकेट एडजेक्टिव क्या होता है? यानी ऐसा एडजेक्टिव, एक तो होता है जो नाउन के बिल्कुल साथ होता है, एक होता है जो वर्ब के बाद में आ रहा होता है, ठीक है, यानी जो प्रीडिकेट का हिस्सा होता है। तो प्रीडिकेट एडजेक्टिव है, उसमें एंटीसिपेटरी इट भी है, एंटीसिपेटरी इट के बाद प्रीडिकेट एडजेक्टिव है, और जो आपकी कंस्ट्रक्शन आ रही है इन्फिनेटिव फ्रेज वाली, तो उसमें जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है उसका सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा उसी सेंटेंस के अंदर, फॉर फ्रेज या ओ फ्रेज के अंदर। इसको फिर समझें कि जब आपकी जो इन्फिनेटिव फ्रेज है या इन्फिनेटिव है, ये वाली कंस्ट्रक्शन जो है ये एंटीसिपेटरी इट के साथ यूज हो रही है इस तरह से कि प्रीडिकेट एडजेक्टिव भी बीच में आ गया, प्रीडिकेट एडजेक्टिव के बाद में ये यूज हो रही है। तो जो आपकी इस तरह की इन्फिनेटिव फ्रेज है या इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन जो है, इसका जो सब्जेक्ट है वो आपको उसी सेंटेंस में फॉर फ्रेज के अंदर या ऑफ फ्रेज के अंदर मिलेगा। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इट इज इजी फॉर हिम टू गो देयर। अब यहाँ पे देखें, ये इट क्या है? ये एंटीसिपेटरी इट है। इज क्या है? वर्ब है। इजी क्या है? ये एडजेक्टिव है। फॉर हिम ये आपका फॉर फ्रेज है।
एंड टू गो देयर ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब टू गो जाना, जाना किसने है, कौन जाएगा, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ये हिम है, हिम ने जाना है, उसी के बारे में बात हो रही। तो लिहाजा ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है इसका सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे फॉर फ्रेज के अंदर मिल रहा है। इसी तरह इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू टू मीट मी, इट क्या है, ये एंटिसिपेटरी इट है, ठीक है। वॉज क्या है, ये आपका है वर्ब है। वेरी ये आपका एडवर्ब है। नाइस क्या है, ये एडजेक्टिव है। ऑफ यू ऑफ फ्रेज है। और टू मीट मी ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये जो है टू मीट मी ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट कौन है, मिलना किसने है, ठीक है। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू, ठीक है, टू मीट मी। तो कौन मिला है मी के साथ, मी के साथ कौन मिला है, यू मिला है। तो लिहाजा टू मीट मी ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है इसका आपको कहाँ पे मिल रहा है सब्जेक्ट, ये यू जो है ये आपके ऑफ फ्रेज के अंदर है।